तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा नेताओं में पड़ी फूट। कोलकाता में अपने ही नेताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाए पत्थर, कई भाजपा नेता हुए हैं घायल। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुबह की अजान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति की नींद हुई हराम। डीएम को पत्र लिख यूपी में लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगाने की योगी से की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से की तुलना, कहा चुनाव वो भी करवाते थे लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं था। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह को ममता बनर्जी ने बताया गुंडा, कहा गुंडों को यहां नहीं जीतने देंगे चुनाव। बीजेपी बाहुबल के दम पर जीतना चाहती है बंगाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इटावा में बीजेपी नेता की सरेआम गुंडागर्दी आई सामने। मुस्लिम मजदूर को मजदूरी मांगने पर रबड़ के पाइप से पीटा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी गेट पर अब ढोल बजाकर कृषि कानूनों का किसान कर रहे हैं विरोध। 300 किसान यूपी गेट के लिए यूपी से रवाना। भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की है बैठक। कई राज्यों में लग सकता है लॉकडाउन। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर भाजपा में पड़ी फूट। कोलकाता में अपने ही नेताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाए हैं पत्थर, जान बचाकर बुरी तरह से भागे भाजपा नेता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा के नेताओं में फूट पड़ गई है और भाजपा नेताओं का पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बीजेपी नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। पार्टी के अंदर नए बनाम पुराने और जमीनी बनाम हवाई की जंग छिड़ गई है। हुगली की श्री रामपुर, चापदानी, चंदन नगर और सप्ताग्राह विधानसभा सीटों पर घोषित बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अब भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में विरोध कर रहे हैं। श्री रामपुर में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष भास्कर भट्टाचार्य ने टिकट बंटवारे पर असंतोष जाहिर करते हुए बीजेपी से आज इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा जिले में कई जगह बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ जमीनी स्तर के भाजपा कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं और भाजपा से कह रहे हैं कि भाजपा ने जिन लोगों को हुगली में और बंगाल में टिकट दिया है वह टीएमसी के नेता हैं, इसलिए हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे, हमें जमीनी स्तर के नेता चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीट बंटवारे को लेकर भाजपा का जबरदस्त विरोध पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुबह की अजान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति की नींद हुई हराम। डीएम को पत्र लिख योगी से रोक लगाने की अजान पर की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह की अजान से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद में खलल पड़ रही है। इसी को लेकर कुलपति ने प्रयागराज के डीएम को कार्रवाई के लिए 3 मार्च को एक पत्र लिखा है और कुलपति ने इस पत्र में अजान पर लाउड स्पीकर से रोक लगाने की मांग की है। भाई आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने पत्र में कहा है कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। अल सुबह मस्जिद के लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की वजह से नींद में हमारी खलल पड़ रही है। अजान से उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि उसके बाद तमाम कोशिश के बाद वह सो नहीं पाती और इस वजह से उन्हें दिन भर सिर में दर्द बना रहता है और कामकाज उनका प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने इसको लेकर ये बड़ी मांग की है। वहीं आगे पत्र में उन्होंने कहा है कि डीएम साहब इस पर कार्रवाई करें और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी कई भाजपा नेताओं ने इसकी मांग की थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया था। तो अब फिर से अजान को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सद्दाम हुसैन और
गद्दाफी से की तुलना, कहा चुनाव वो भी करवाते थे लेकिन वहां नहीं था लोकतंत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले बोले हैं और अब उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा देश में हो गया है। राहुल गांधी ने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से कर दी है और भारत को इराक और लीबिया बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव सिर्फ ये नहीं कि लोग गए और वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया। कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? देश के शासन प्रशासन के सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, न्यायपालिका निष्पक्ष है या नहीं और संसद में किन मुद्दों पर बहस हो रही है, चुनाव का संबंध इन सब से होता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे क्योंकि उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाली कोई संस्था वहां काम नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि भारत को ये तलाश करना चाहिए कि कहीं यह इस सीमा रेखा से भी नीचे तो नहीं चला गया। राहुल गांधी ने आगे मोदी को हिटलर भी बताया है और कहा है कि मोदी विदेशी संस्थाओं सहित देश की संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रहा है और जो भी मोदी कहते हैं वही देश की न्यायपालिका, संसद सहित हर संस्था कहती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एक प्रकार से गद्दाफी और सद्दाम हुसैन, हिटलर जैसी योजना देश में ला रहे हैं और भारत में अब लोकतंत्र बचा ही नहीं है। तो ये बड़ा हमला आज राहुल गांधी ने बोला है जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी, कहा बाहरी गुंडों को बंगाल में नहीं लड़ने देंगे चुनाव, अमित शाह चला रहे हैं चुनाव आयोग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग को अमित शाह चला रहे हैं और बीजेपी बहुबल के दम पर बंगाल को जीतना चाहती है। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश में यही देखते रहते हैं कि किस नेता के पीछे कौन सी एजेंसी लगानी है और किस नेता को कहां पर जेल में डालना है, यही सब गृह मंत्री अमित शाह का काम है। आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना और अम्फान के वक्त हमारी मदद नहीं की, हम बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। भाजपा बहुबल के दम पर बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने मंच से ही चंडी पाठ भी किया और कहा कि डॉक्टरों ने मुझे आराम के लिए कहा था लेकिन मैं नहीं रुकी, अगर मैं सोती रही तो भाजपा जनता को जो दर्द देगी वो असहनीय होगा। भाजपा को पता है कि ममता को नहीं रोका जा सकता, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मुझे जान से मारने की भाजपा कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा आरोप और बड़े हमले आज ममता ने भाजपा पर बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी गेट पर ढोल बजाकर किसानों ने किया कृषि कानून का विरोध, मोदी अमित शाह से की है कृषि कानून रद्द करने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में अलग अलग रंग देखने को अब मिल रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर तो जीटी रोड पर पक्के निर्माण किसानों द्वारा किए जा रहे हैं, तो वहीं यूपी गेट पर झोपड़ियां बनाई जा रही हैं। जिन टेंटों में अभी तक किसान रह रहे थे अब वहां पर गर्मी से बचने का उपाय किया जा रहा है। भाई आपको बता दें कि अब यूपी गेट पर किसानों द्वारा एक नया तरीका अपनाया गया है और नए तरीके से अब किसानों ने मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध करने आए यूपी गेट पर किसानों ने ढोल बजाकर मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध किया। 1 दर्जन की संख्या में किसान यहां बड़े बड़े ढोल लेकर पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे के आसपास इन लोगों ने एक साथ इन ढोलों को बजाना शुरू किया। ढोल की आवाज सुनकर विरोध में बैठे बाकी किसान भी वहां पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन दिया और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने की किसानों ने मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब यूपी गेट पर ढोल बजाकर कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इटावा में बीजेपी नेता की सरेआम गुंडागर्दी, मुस्लिम मजदूर को मजदूरी मांगने पर रबड़ के पाइप से पीटा। जहां दोस्तों
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी के नेता की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां मजदूरी मांगने पर भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूर को बंधक बनाकर रबड़ के पाइप से बुरी तरह से पीटा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को किसी तरह भाजपा नेता के चंगुल से छुड़ाया और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित मजदूर दानिश ने बताया है कि वह एक भाड़ा गाड़ी चलाकर बालू और मिट्टी का भाड़ा ढोने का काम किया करता है। उसने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे स्थित वारे रुंदी मंदिर के लिए भाड़ा ढो रहा था। भाड़े के 3 चक्कर पूरे होने के बाद उसने भाड़े के पैसे भाजपा नेता से मांगे तो भाजपा नेता ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम दानिश बताया। नाम सुनते ही मंदिर परिसर में मौजूद लोगों का रुख बदल गया और उसे एक गोदाम में ले जाकर बंधक बना लिया गया और पीटना शुरू कर दिया गया। पीटते हुए लोग भाजपा के कह रहे थे कि इसके नाखून उखाड़ो और इसके बाद रात में शमशान घाट ले जाकर जला दो। उसने बताया कि देर शाम पुलिस ने पहुंचकर उसे उन लोगों के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को गिरफ्तार किया है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो किस तरह से भाजपाइयों की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में दिख रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। कई राज्यों में लग सकता है दोबारा से लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने वापसी की है। देश के 4 राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बैठक करेंगे। बैठक आज होने वाली है। सभी की नजरें आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लेगा? वहीं बताया जा रहा है कि बैठक में देश भर में वैक्सीनेशन में भी तेजी को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 28,903 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,43,87,000 हो गई है। वहीं 188 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या 1,59,000 हो गई है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना मामलों में कंट्रोल आता नजर आ रहा था, लेकिन इसमें एक बार फिर से उछाल आ गया है, क्योंकि पिछले साल 21 मार्च को ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया था और अब मार्च ही चल रहा है, लेकिन फिर कोरोना के केस बढ़ते दिख रहे हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब दोबारा से कई राज्यों में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 4 चरणों में होंगे यूपी में पंचायत चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देश किए जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव कराया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोग के मुताबिक यदि किसी मंडल में जिलों की संख्या 4 से अधिक है तो वहां पर किसी एक चरण में 2 जिलों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। दिशा निर्देश में कहा गया है कि इस बार पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 3 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विकास खंडों में एक साथ चुनाव कराने से पोलिंग पार्टियों की कर्मचारी और अधिकारियों की आवश्यकता मंडल के दूसरे जिलों से पूरी की जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि यूपी में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर